अब अपने अमूल्य विचार रखने के लिए जलगांव महाराष्ट्र से डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे हमारे समक्ष हैं। आप जनसंचार और पत्रकारिता विभाग उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के प्रथम हिंदी वेब पोर्टल बीके वार्ता के प्रधान संपादक हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के नियमित विद्यार्थी हैं। आग्रहपूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि आप शक्तिशाली मीडिया कर्मियों के लिए प्रभावशाली वक्तव्य पेश करें। ओम शांति। आज के सम्मेलन का टॉपिक है सच्चाई और पारदर्शिता को स्थापित करने हेतु मीडिया के समक्ष चुनौतियां। तो ये टॉपिक वर्तमान समय की प्रासंगिकता को देखते हुए बहुत ही अच्छी तरह से लिया गया है। जहां तक सच्चाई और पारदर्शिता का सवाल है, ये दोनों गुण जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिनको हम लिविंग वैल्यूज कहते हैं, जिसको हम चारित्रिक और दैवी गुण भी कह सकते हैं। ये दोनों गुण हमारे जीवन के अंदर समाहित हैं। उसी प्रकार हमारे जो प्रोफेशंस हैं, अर्थात हम जो किसी भी मीडिया की इकाई में काम करते हैं, उस मीडिया की इकाई में जो प्रकाशन करते, प्रसारण करते हैं, प्रक्षेपण करते हैं, उसके अंदर सच्चाई और पारदर्शिता ये दोनों गुण हमारे निश्चित आए, इसके लिए हम बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो कई बार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो सच्चाई और पारदर्शिता को स्थापित करने हेतु आती है? तो इसके लिए मैंने 2 भागों में उसका विभाजन किया है। तो सबसे पहला जो उसका एक भाग है वो है बाह्य चुनौतियां। बाह्य चुनौतियों में हम कह सकते हैं कि जो हमारे बाह्य घटक हैं, जैसे कि हम सिद्धांत और तथ्य को जब जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं, जब उसको स्थापित करते ही, जैसे कि हम उनको प्रक्षेपण में लाते, प्रसारण में लाते, प्रकाशन में लाते हैं, तो उस समय ऐसी चुनौतियां हैं जो हमको उनको रोकती है। समाज में जो हो रही है घटनाएं हैं, वो जैसे कि वैसे बताना ये मीडिया का परम कर्तव्य है। और दूसरे शब्द में उसको आईना भी कहते, दर्पण भी कहते मीडिया को। तो यहाँ पे जो बातें हैं बाह्य चुनौतियों में, तो सबसे पहली बात है कि जो सत्य रहता है वो कड़वा रहता है। और हम कहते हैं कि सच्चाई को स्थापित करने में, ये कड़वा सच बताने में कई ऐसी जो बातें रहती हैं, जिस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारी राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ये 2 प्रभाव जो रहते हैं, ये दोनों प्रभाव इस सत्यता को स्थापित करने में रुकावटें हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजनीतिक पक्ष अगर मजबूत रहा या राजनीतिक प्रभाव अगर उस प्रकाशन में या मीडिया हाउस पर रहा, तो निश्चित तौर पे सत्य को स्थापित करने में कठिनाई आती है। ये बड़ी चुनौती है और ये तो बात छिप नहीं सकती है कि राजनीतिक प्रभाव हमेशा मीडिया पर कभी ना कभी हावी हो रहा है और होता जा रहा है। हालांकि आर्थिक प्रभाव भी इससे कम नहीं है। जब हम देखते हैं कि कोरोना के समक्ष कई आर्थिक चुनौतियां आई थी हमारे मीडिया हाउस पर, पत्र पत्रिकाएं भी बंद पड़ गई थी, तो ये भी बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन जब हम सत्य को स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पे आर्थिक प्रभाव भी एक बड़ा प्रभाव है। निष्पक्ष तरीके से जानकारी जब हम जुटाते हैं तो ये दोनों प्रभाव, जो राजनीतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष, दोनों प्रभाव उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये बड़ी चुनौती है। इसको स्थापित करने के लिए हम जरूर हमारे व्यवहार में और आचरण में ये दोनों गुण अगर हमारे मजबूत अगर नींव रही, तो निश्चित तौर पे ये चुनौतियों को हम पार कर सकते हैं। और बड़ी एक चुनौती है कि आजकल सच्चाई को अनदेखी करने की जो बात लगातार लोगों के अंदर आ रही है, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी चुनौती कह सकते हैं मीडिया के सामने। क्योंकि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे इस बात को
कि खोजी पत्रकारिता के काम करने वाले हमारे पत्रकार भाई बहन हैं या मीडिया कर्मी जो दिन रात निरंतर मेहनत कर किसी एक बात पर सच्चाई स्थापित करें, उसके रसातल में जाके उस बात को छानबीन करते हैं और समक्ष लाते हैं। तो हमारे जो सीनियर्स हैं जिसको हम मीडिया के मालिक कहते हैं, अगर उनके पक्ष में ये बात नहीं रही तो निश्चित तौर पे उसको लेते नहीं या उसको आगे बढ़ाते नहीं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि सच्चाई को अनदेखी करना। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बता दिया, खोजी पत्रकारिता के अंदर जितना भी एग्जाम्पल्स या जितने भी घटनाएं हम सामने लाते हैं, लेकिन पक्ष जो है या पॉलिसी जो है हमारी मीडिया हाउस की या मालिकों की, अगर उसमें कोई उनको लगे तो ये बात भी वो दर्शाते नहीं, स्थापित नहीं करते। तो दूसरे शब्द में कहेंगे पॉलिसीज या उनके जो भी पक्ष है मालिकों के या मीडिया हाउस के, तो ये उनके हिडन एजेंडा को भी ठेस जब पहुंचती है तो ये अच्छी बात या सत्य बात भी लोगों के सामने नहीं आती। तो सच्चाई को अनदेखी करने की आदत जो आज की लोगों के अंदर है, तो ये भी बड़ी एक चुनौती है। जो दूसरा पहलू है अंतर्गत चुनौतियां, जिसमें सबसे पहली बात आती है हमारे मालिकों के और हमारे जो भी सीनियर्स है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज। अगर ये बात बिल्कुल सही है कि मालिकों की अपनी खुद की पॉलिसी रहती है कि किस प्रकार से वो अपने प्रकाशन और प्रसारण में ये बातें ला गई, तो निश्चित तौर पे ये भी एक बड़ी चुनौती है अंतर्गत चुनौती के रूप में मालिकों की और हमारे सीनियर्स की पॉलिसी जो परवाह नहीं करते हैं। जब हम सच्चाई को उभर के सामने लाते तो वो भी परवाह उसकी नहीं करते। एक अंतर्गत चुनौती में कहेंगे कि हमारे पारिवारिक चुनौतियां भी कई बार हमने देखी है कि अगर कोई सत्य का पक्ष ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें जान माल का खतरा रहता है, यहाँ तक हमला भी होता है पत्रकारों के ऊपर। और उस समय में हमारे परिवार को भी चिंताएं होती रहती है हमारी, और स्वाभाविक है। और पारिवारिक चिंताएं भी जब बड़ी हो जाती है तो जब हम सच्चाई का पक्ष लेते हैं तो पारिवारिक चिंताएं अगर दूर हो गई तो परिवार वाले निश्चित बोलते हैं कि भाई आप खाम का पंगा ले रहे हो इन लोगों से, आप निश्चित तौर पे इनकी जो सत्य बातें अगर लोगों के सामने लाएंगे तो आपके जान माल पर खतरा हो सकता है। तो ये पारिवारिक चुनौतियां हैं, ये स्वाभाविक चुनौतियां हैं, लेकिन हमको भी बड़े ही सत्य और निडर रह के हमारी अगर सत्यता का पक्ष हो तो निश्चित तौर पे डरने की बात नहीं। लेकिन पारिवारिक भी चुनौती एक चुनौती हम कह सकते हैं। सामाजिक चुनौतियां भी कई प्रकार की रहती हैं, जैसे रूढ़ी परंपराएं जो रहती है चल रही है जो समाज के अंदर, उसके अगेंस्ट में अगर हम लिखते हैं, उसके विरोध में अगर हम प्रकाशन प्रसारण करते हैं तो भी समाज के जो लोग रहते हैं जो जिसको हम कर्मठ कहेंगे, तो वो लोग भी हमारे सामने एक चुनौती के रूप में उभर के आते हैं। और कई बार तो इतनी बड़ी सामाजिक ये चुनौती है कि सच्चाई के पक्ष में अगर किसी कवरेज को अपन लिया जाए तो अगर रूढ़ी में परंपरा में अगर वो बात रही और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू या भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ की जो रूढ़ी परंपरा रस्म है उसके अगेंस्ट में अगर हम बोलेंगे तो निश्चित तौर पे वो लोग भी उसका विरोध करते हैं। तो ये बड़ी चुनौतियां हमने देखी है, कई बारी ये चुनौतियां आती उभर के। और इसका समाधान कैसे करें तो बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करके मेरी बात को पूर्णविराम दूंगा। जब हमारी अर्थव्यवस्था ही अर्थ केंद्रीय बनी है तो उसको आत्म केंद्रीय अगर जब तक हम बनाते नहीं, और ये जो वैल्यूज है लिविंग वैल्यूज, उसको अगर हम ज्यादा प्रमाण में अगर हम उसको दर्शाते नहीं तो निश्चित तौर पे ये चुनौती ही रह जाएंगी और हम सच्चाई का पक्ष लेने में ये चुनौतियों का हम सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, धीरज अगर हम रखें तो निश्चित तौर पे इन चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सत्य जो रहते सत्य को स्थापित करने में समय लगता है, और इसके बारे में कहावत भी है कि सत्य की नाव हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूबेंगी नहीं। तो धीरज निश्चित रखें
निश्चित तौर पे हम अगर हमारे मनोबल को ऊंची तरफ ले जाते हैं और धीरज रखते हैं तो हम सच्चाई के पक्ष में निडर होकर सामना करके ये चुनौतियों को पार कर सकते हैं। मनोबल बढ़ाने हेतु हमें अपने निजी प्रयास करने होंगे और जब तक हम ये निजी प्रयास नहीं करेंगे तब तक सच्चाई के पक्ष में निडर होकर हम नहीं रह सकते। तो मैं इन्हीं शब्दों के अंदर मेरी बात को पूर्ण विराम देता हूँ। आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। विशेष धन्यवाद डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे जी का। आज के विषय